चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ख़ास करके आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों बाद बाहर 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने पुरी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ मेरा पूरी ट्रिप शेयर करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और हम लोग का ट्रेन शाम को 4 बजे है तो हम लोग जस्ट अभी घर से निकलेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। हम लोग घर से ऑलरेडी निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो हम लोग को काफ़ी जल्दी निकलना पड़ा था क्योंकि हमारे घर से जो स्टेशन था जहाँ से ट्रेन छोड़ने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ा। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। और मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे और जो ट्रेन था वो प्लेटफॉर्म में दे दी गया था। तो अभी तक ट्रेन को छोड़ने का टाइम नहीं हुआ था और ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी था, इसीलिए हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे थोड़ी देर क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ट्रेन में बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गए थे, टाइम ही नहीं कट रहा था। बट फाइनली रात हुई और खाने का टाइम हुआ तो हम लोग घर से कुछ खाना बनाकर लाए थे। तो वहीं कुछ हल्का फुल्का हम लोग खा लिए क्योंकि हम लोग सुबह 7-8 बजे पहुंचने वाले थे। तो खाना फाना खा के मैं अपने सीट में आ गई और फ़िलहाल अभी के लिए गुड नाइट। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी। और फाइनली हम लोग पूरी स्टेशन पहुंच गए थे। 7-10 बज रहे हैं तो हम लोग 7 बजे ही पूरी स्टेशन पहुंच गए थे। और हम लोग क्योंकि पहले से बुकिंग नहीं किए थे होटल, तो आकर थोड़ा सा हम लोग को होटल ढूंढने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कोई भी होटल वगैरह खाली नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। लेकिन फाइनली हम लोग को एक होटल मिला। तो समुंदर से थोड़ा सा दूर था तो हम लोग होटल वोटल देख के यहाँ पर लगेज रख के फिर हम लोग खाना खाने चले गए। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए समुंदर के किनारे और हम लोग पूरी बीच गए थे। हम लोग स्वर्गद्वार नहीं गए थे क्योंकि स्वर्गद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और जो पूरी बीच है यहाँ में थोड़ा सा खाली खाली रहता है। और इस टाइम इतना ज़्यादा गर्मी था, मतलब रेत इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि उस पर बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी समुंदर को देख के दिल को बहुत ठंडक मिल रहा था, मतलब बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कब जाकर समुंदर में छलांग लगाए।
তোর বাবাকে দিয়ে বেশি দূর না, বেশি দূর না, বেশি দূর না বাবা, না। मतलब मम्मी को फ़ोन दिए थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मम्मी इतना ज़्यादा कमेंट्री कर रहा था और हम लोग को डांट रहा था क्योंकि हम लोग थोड़ी सी दूर चले गए थे और इसीलिए बार बार वापस आने के लिए बोल रहा था, तो इसीलिए मुझे वो सारे म्यूट करना पड़ा। तो हम लोग समुंदर में नहा धोकर फिर हम लोग रूम पहुँचते पहुँचते हम लोग की 2 बज गई थी। तो उसके बाद हम लोग रूम में नहा धोकर फिर से रेडी होकर हम लोग जगन्नाथ मंदिर के लिए निकल गए और इतना ज़्यादा धूप और गर्मी था कि लग रहा था पूरी आना ही नहीं चाहिए गर्मी में। और हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 बजे निकले थे और जो रोड था उसके दोनों तरफ इतने सारे दुकानें लगी थी, मतलब हर तरीके की सामान मिल रहा था वहाँ पर, लेकिन अभी भी सभी दुकान नहीं खुली थी, धीरे धीरे एक एक करके खुलना स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग अभी नहीं देख रहे थे क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट मंदिर जाना था पहले, तो इसीलिए हम लोग अभी नहीं देख रहे थे दुकान, लेकिन बहुत सारे दुकानें थी और हम लोग को मेन रोड में ही उतार दिया गया था ऑटो से, क्योंकि उसके आगे बोला कि वो नहीं जा सकता है। तो वहाँ से हम लोग को पैदल ही आना पड़ा मंदिर तक, लगभग 3 से 4 मिनट लगे होंगे मंदिर आने के लिए। यहाँ पर जब आया तो देखा कि बहुत सारे ऐसे छावनी वगैरह बनी हुई थी जहाँ पर लोग आकर रेस्ट कर रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठे। और ऐसे बहुत सारे काउंटर भी बने हुए थे जहाँ से आप बैग लेकर आपका जो बैग वगैरह है, जो शू वगैरह है, मोबाइल, वो सब यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ऐसे तो आप कहीं पर भी अपना शू उतार के जा सकते हैं, लेकिन वो खो जा सकता है और ऊपर से आपको मोबाइल भी जमा करना है, तो इससे अच्छा है यहाँ से बैग लेकर सारे सामान उसके अंदर रख के आप यहाँ पर जमा कर दे, ताकि आपका सारा सामान जो है वो सेफ़ रहे। और यहाँ पर आंगन में आप देख सकते हैं, पूरा आंगन में बिल्कुल रंगोली दी हुई है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और अंदर बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं है, अंदर जाते वक्त आपको चेक करेगा, फिर भी अगर मिल गया तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। लेकिन अंदर की जो मंदिर है वो बहुत अच्छा है, मंदिर की बनावट भी बहुत ही अच्छा है और अंदर जाकर आपको एक सुकून फील होगा। और जो मेन मंदिर है जगन्नाथ देव की मंदिर, उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बनी हुई हैं। तो ये सब देखने के लिए तो आपको खुद को आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो कोई वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हम लोग ने वहाँ पर जाकर पूजा वगैरह की, उसके बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद हम लोग लगभग हम लोग का 6 बज गया था निकलने के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो मेन मंदिर है उसके ऊपर जो एक फ्लैग लगा होता है और वो जो चेंज करने के तरीका है वो बहुत ही फेमस है। तो हम लोग बैठकर वही देख रहे थे कि बिना सीढ़ी, बिना कुछ सपोर्ट के कैसे कोई मंदिर के ऊपर चढ़ के वो फ्लैग चेंज कर लेता है।
तो उसके बाद हम लोग निकलते, देख सकते हैं आप शाम हो गया है। तो उस वक्त जो दुकानें थी वो सारे हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे थे यहाँ पर। भैया ये क्या अलग अलग है, दिखाएगा ये क्या है? पनीर इडली। पनीर इडली मीठा है? पनीर इडली। ये क्या है? रसमलाई। ट्राई करी सब, पहले एक एक पनीर इडली। अच्छा एक पहले खिलाइए तो कैसा लगता है? रिव्यू अच्छा रहा तो सब खाएंगे। और ये है पूरी का स्पेशल उबला हुआ मटर का सूप। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फिर पूरी बीच चली गई, क्योंकि इतना जल्दी होटल नहीं जाना था। तो सुबह में जितना ही ज़्यादा गर्म था रेत, अभी उतना ही ज़्यादा ठंडा है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, अभी बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दुकानें लगी हुई थी जहाँ पर सी फिश वगैरह, सी फूड वगैरह मिल रही थी। और तो हम लोग भी यहाँ से कुछ फ़िश फ्राई करके फिर सामने ही दुकान के सामने जो चेयर टेबल रखे हुए थे वहीं पर बैठकर खा रहे थे। यहाँ पर फ़िश वगैरह खाने के बाद हम लोग यहीं पर थोड़ी देर रुके, क्योंकि रात का जो समुंदर था वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब इतने गर्मी में भी इतना ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर कि ठंडा लगने लगा था बिल्कुल। तो ये मेरा पार्ट 1 ब्लॉग है। इसका नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग है वो मैं पार्ट 2 में डालूँगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वो वाला वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को फिर से निकलना था और पास ही में एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर खाना खा के हम लोग वापस रूम चले गए। तो आज का दिन हम लोग का ऐसे ही ख़त्म होता है और ये वाला ब्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे ब्लॉग, और पार्ट 2 ब्लॉग भी मैं जल्दी डालूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय।